चंद्र जय गौर भक्त, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। श्री चैतन्य जय नित्यानंद, श्री अद्वैत। जय श्री चैतन्य महाप्रभु की, चैतन्य चरितामृत की। तो कल हमने चर्चा की थी कि चैतन्य महाप्रभु की प्राकट्य के कारण चैतन्य चरितामृत, चैतन्य महाप्रभु के ऊपर से जो ग्रंथ रचनाएं हुई, विशेष तौर से चैतन्य चरितामृत और चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के आंतरिक कारण कि किस प्रकार से जो है वो जानना चाहते थे भगवान स्वयं कि राधा रानी मुझे इतना प्रेम क्यों करती हैं, मेरे अंदर इतना कितना स्वीटनेस है और वो क्या एक्सपीरियंस करती हैं। बाह्य कारण में था अद्वैताचार्य की प्रार्थना, जीवों का उद्धार और हरिनाम का विस्तार प्रचार प्रसार, ये तीन बाह्य कारण भी रहे। तो बहुत कुछ है इसमें, अनलिमिटेड है चैतन्य चरितामृत कथा, हरि अनंत हरि कथा अनंता। फिर भी कुछ कुछ पॉइंट्स हम कवर करेंगे। तो हम अद्वैताचार्य के जीवन से सीखते हैं किस प्रकार से वो डेडिकेशन के साथ जो है भगवान का आह्वान करते हैं जीवों के उद्धार के लिए। हाँ, और बताते हैं कि कृष्ण जो है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिख रहे हैं कि एकला ईश्वर कृष्ण और सब भ्रत, जा रे जाइसे नचाए ताई से करे नृत्य। ओनली कृष्ण इज द सुप्रीम, ईश्वर परम कृष्ण, ईश्वर जो कृष्ण कौन है, परम ईश्वर, ईश्वर है परम, है ना, कृष्ण कौन, परम ईश्वर। बाकी सबके अंदर ईश्वर तो भाव होता है, थोड़ा थोड़ा कंट्रोलिंग टेंडेंसीज रहती हैं, है ना, नियंत्रण की, लेकिन कृष्ण के ऊपर कोई नहीं, इसलिए परम ईश्वर। तो कुछ हम जो शिक्षाएं हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी के माध्यम से जो उन्होंने शिक्षा दी, वो हम चर्चा करते हैं। तो लंबा सत्र हो सकता है डिटेल में, लेकिन हम थोड़ा सा ब्रीफ में जितना जाएंगे। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद सहोदर, गौड़ देशे प्रवर्तयिष पुष्पवन्तौ, चित्रो संदो तमो तमोनदौ। ये चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु जो गौड़ देश में प्रकट हुए उनके लिए प्रार्थना करते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य, दोनों भगवान राधा और कृष्ण का युगल रूप है जो है। और क्यों चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुई, बेसिकली राधा कृष्ण प्रेम विकृति आह्लादन शक्ति रेखा, दोनों जो है आह्लादनी शक्ति, और दोनों एक हो गए। क्यों हो गए, क्योंकि श्री राधा ये प्रणय महिमा कीदृशो वान एवा, यदि चैतन्य महाप्रभु प्रकट नहीं होते तो राधा रानी का प्रेम जो भगवान के प्रति है वो जागृत नहीं होता, लोगों को पता नहीं चलता। यदि गौर ना हुई तो तब की हुई तो क्यों न धरी तन दे, राधा र महिमा प्रेम रस सीमा जगते जानाते कौन, कौन जान सकता था इस प्रकार से जो है। लेकिन महाप्रभु इसी भाव से आए, है ना, सची गर्भ सिंधु हरिंदु, इसी इसी इसको समझने के लिए जो है सची माता के गर्भ में प्रकट हुई। और चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं के साथ साथ जो है और बेसिक सिद्धांत महाप्रभु की लीलाओं के साथ साथ कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी यह बीच में और सिद्धांतों के बारे में भी चर्चा कर रहे हैं, भक्ति के महत्वपूर्ण सिद्धांत। जैसे कि कल हमने बताया था 851 श्लोक हैं जो दूसरे शास्त्रों से भी कोट वही किए थोड़े टाइम आने वाला है हम लोगों का, ना। उसको अलग डेट देना ही पड़ेगा, लग रहा है मेरे को उसको पूरी जगह। हम्म तो बता रहे हैं, सिद्धांत बलिया चित्ते न करे आलस, रिपीट, सिद्धांत बलिया चित्ते न करे, जहाँ होते कृष्ण लागे सुदृढ़ मनस। मतलब जा रहा है कि सिद्धांत जानने में आलस नहीं करना चाहिए, हम सिद्धांत जानने में आलस कर जाते हैं। कौन सुनेगा कथा, बोर हो जाते हैं। बाकी लोगों को नाचने खाने गाने में मजा आता है कि नहीं, तो इसको कथा में बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, चलो जाएगा, है ना। तो ये होता है महाप्रसादे गोविंदे, 12 बजे रात को भी बोलो उठ जाएगा, ये कथा के लिए सो जाते। सिद्धांत में हम आलस कर जाते हैं, मन ही नहीं करता। फिलोसफी क्या प्रभु प्रभुपाद ने वो कुछ नया स्टोरी, मसाला चमटा कुछ चटका पटका लगाओ तो मजा आए, गुगली डालो कुछ,
ये प्रभु प्रभुपाद तो वही शरीर नहीं आत्मा सिद्धांत चैतन्य महाप्रभु, यही सिद्धांत क्लियर नहीं है हमारे। बाहर का आदमी जो है बाहर के उसमें वो लीलाओं पे ज्यादा जोर देता है, हम देखेंगे प्रभुपाद ने सिद्धांत पे ज्यादा जोर दिया। सिद्धांत नहीं समझेंगे तो लीला को गलत समझेंगे। तो हम कृष्ण की रासलीला और हमारी रासकल लीला बराबर ही समझेंगे। लीला नहीं होता रासकल एक्टिविटी जो है लगा हमारी भी। कृष्ण की तो 16,108 अपनी 2-4 चलेगा, क्या फर्क पड़ रही, करेक्ट ना। इसलिए महाप्रभु सिखाने आए, क्या बोले, अपनी करीमो भक्त भाव अंगीकारे, अपनी आचारी भक्ति सिखाई मुसवारे। समझ में आ रहा है ना। अपनी, इसलिए महाप्रभु ने भक्त का भाव अंगीकार किया मनो, क्यों, अपनी आचारी भक्ति सिखाई वो सवारे, सबको सिखाने के लिए भक्त चैतन्य महाप्रभु आए। बहुत मधुर चैतन्य और बंगाली पढ़ने और मजा आता है, पढ़ेंगे तो बता रहे हैं। फिर क्या किया चैतन्य महाप्रभु का ये विचार रहा, क्योंकि कृष्ण के रूप में जब आए तो लोगों ने उनको सबको भगवान, सबने भगवान स्वीकार नहीं किया। भगवान को जो बोल के गए ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, कोई माना नहीं। तो कभी कभी होता है ना, जैसे हम देखते हैं चैतन्य महाप्रभु से सीखे हैं सब लोग, तो प्रभुपाद जी और आचार्य लोग खुद ही क्या चालू कर देते, तो अपने फॉलोअर भी करते हैं, अरे महाराज 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 जी आप झाड़ू लगा रहे हैं, चलो हम भी कर लेते हैं। है ना, होता है ना। नहीं तो वैसे सोता रहेगा पड़ा रहेगा, अरे अरे प्रभु जी आप कर रहे हैं, चलो प्रभु अभी तो कर ही लेते हैं कम से कम, बाद में नहीं करेंगे, ऐसा होता है ना। वहां इसीलिए आचरण सीखा, यही मत भक्त भाव करी अंगीकार, अपनी आचारी भक्त करीला प्रचार। तो भक्त का भाव अंगीकार किया और अपने आचार से प्रचार भी किया, दोनों। आचार प्रचार दोनों करना है, एक से काम होगा नहीं। महाप्रभु ने दोनों सिखाया ना, आचार भी किया, वैष्णव से भक्तों से डीलिंग सब की, है ना। ये सब जो है आगे बता रहे हैं, एक बताया था ना, ये तो बता दिए वाला श्लोक। और बहुत अच्छे अच्छे श्लोक हैं इसमें चैतन्य। यहाँ पे बता रहे हैं चैतन्य महाप्रभु अ, प्रकाशानंद सरस्वती को बताते हैं जब भेंट होती है उनकी, कि तुम ये नाच सेंटिमेंटल काम कर रहे हो, नाचते गाचते रहते हो, ये सन्यासी के काम शास्त्र वेद पढ़ना, एकदम गंभीर रहना। कुछ लोग रेप, ज्यादा बात नहीं करने का, डांस कीर्तन नहीं, लगता किसी किसी को लगता है जैसे मंदिर में भी कोई आते हैं किसी को डांस के लिए बुलाओ तो अपने आप को बड़ा सोफिस्टिकेटेड व्यक्ति लगता है। नहीं नहीं, आप करते रहिए, आशीर्वाद हमारा आपके साथ, करते रहिए। मतलब कुछ लोग रहेंगे ना, दुर्भाग्य है कीर्तन हो रहा है, भक्त लोग बुला रहे हैं आ जाओ डांस कर लो, क्या समझेंगे हमारी वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ नहीं नाचोगे तो यमदूत मारेंगे डंडा, फिर नाचोगे हाँ, हाँ। है कि नहीं, जब यमदूत मारेंगे तो नाचोगे ना। यहाँ नाच लोगे तो संसार के भगवान के लिए नाचोगे तो संसार के लिए और यमदूतों के सामने पड़ेगा ना, तो डांस पड़ेंगे ना क्योंकि बताते हैं ऐसे तापते हुए तपते हुए रेत से ले जाते हैं तो उछलते हुए जाना ही पड़ेगा ऐसे ऐसे। तो ऐसे ही कीर्तन में उछल लो भैया, तो उधर नहीं उछलना पड़ेगा। तो बता रहे हैं, प्रभु कहे सुना श्रीपाद इहारा कारण, गुरु मोर मूर्ख देखी करीला शासन। उन्होंने ज्ञान नहीं दिया कि भाई तुम कुछ मूर्ख हो, इतना सारा ने बता दिया कि गुरु मेरे गुरुदेव ने बोला है कि आपको केवल हरि नाम करना है। क्या करना है, कृष्ण मंत्र हईते हवे संसार मोचन, केवल कृष्ण नाम हईते पावे कृष्ण चरण। समझ में आ रहा है ना, नाम बिना कली काले नहीं और धर्म, क्या, नाम बिना कली काले नहीं और धर्म, सर्व मंत्र सार नाम यही शास्त्र मर्म। शास्त्र का सार है ना। तो हमें कुछ अलग से वो बहुत सारा ये सब मंत्र संत्र इधर उधर वो दुनिया भर के नाक पकड़ के कान पकड़ के इधर इधर ये पूरा कुछ करने की जरूरत नहीं। बस केवल हरिनाम पे ध्यान देना है और कुछ नहीं। और हरिनाम को ध्यान पूर्वक, ये नहीं कि अच्छे कुछ लोग माला करते हैं, प्रभु आज हमारे उसमें जो कृष्ण लीला आई भगवान दौड़ रहे हैं पीछे, यशोदा मैया दौड़ रही है, पकड़ नहीं पा रहे, मेरा मन कर रहा था कि मैं इनको पकड़ के मतलब कुछ भी करेगा, कुछ नहीं। प्रभुपाद बोलते हैं जस्ट हियर, कुछ लीला भी आपको इमेजिन नहीं करनी। अच्छा आज कृष्ण है और रथ हाँक रहे हैं, है कि नहीं? तो अपना मन सेंटिमेंटल हो जाता है, सेंटिमेंटल टाइप के बहुत लोग मिलेंगे, है कि नहीं। आज हमारे गोपाल जी का पराठा खाने का मन है, क्योंकि हमारा मन है। आज हमारे गोपाल जी आम जूस पियेंगे, पिज्जा खाएंगे आज हमारे गोपाल जी, है ना। तो ये सब सेंटिमेंटलिस्ट काम है। आचार्य ने क्या बोला शास्त्र में, वही सारी चीज, है ना। श्री कृष्ण चैतन्य दया करह विचार, विचार करिले चित्त पावे चमत्कार। सोचो
क्यों? क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण चीज, इतनी बड़ी कृपा है, हम उसकी वैल्यू समझ नहीं रहे एक्चुअली। क्योंकि कृष्ण प्रेम कितना, क्योंकि गोलोक धाम का जो वर्णन है वो ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं बताओ? ये तो ब्रह्मा जी को बताना चाहिए, उनके शिष्यों को बताना चाहिए। हमने तो दीक्षा नहीं ली उनसे, हम क्यों जाने? बताओ। ब्रह्मा जी ने गोलोक धाम का वर्णन बताया ना, आप लोग बताएंगे ऑनलाइन, किसी को पता है? किसी तो कृष्ण के रूप का वर्णन आप लोग ऑनलाइन कोई बताना चाहता है? गोलोक धाम का वर्णन भगवान ब्रह्मा जी ने रेफरेंस भी दे दिया, बताओ। हैं? हम तो बस रट्टू तोते हैं बस। चिंतामणिश्च प्रकरस्सु कल्पवृक्षा लक्षाव्रतेषु सुरभिः अभिपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदमादिपुरुषम तमहम भजामि। ऐसे गोविंद को प्रणाम करता हूँ। चिंतामणि है वहां पे, धूल है वो चिंतामणि के समान है, वृक्ष कल्प वृक्ष है, कामधेनु गाय है, ऐसा था। और वहां का गोलोकीर प्रेम धन, उसका धन सोचो, नॉर्मल चीज रत्न वत्न ऐसे पड़े हैं, किसी घर में ऐसे पड़े हैं, वो तो नोटों की गड्डी पड़ी है 500 रुपए की, कहीं जाओगे किसी घर में 500 रुपए की गड्डी, इधर भी रखे इधर भी रखे इधर भी रखे, है ना, थोड़ा सोने के गोल्ड से पड़े। सोचो कि यार इसकी इधर में, ये तो तिजोरी में क्या होगा यार? नहीं लगाओगे बुद्धि, है कि नहीं? सिंपल है। सोचो गोल को इतना ऐसी पॉपुलेंस है भगवत, तो भगवत धाम का क्या उपलब्ध, भगवान का धन क्या है? गोलोकीर प्रेम धन, हरि नाम संकीर्तन। तो वो देने के लिए आए महाप्रभु, सोचिए कितना। इसीलिए तो उनसे बोले कि वो महावदन्ना आए, महा सबसे ज्यादा कृपालु, क्योंकि इस पहले किसी ने नहीं किया है ना, इससे पहले किसी ने दिया नहीं है। इसलिए बता रहे हैं कि श्री कृष्ण चैतन्य दया करह विचार, विचार करिले चित्ते पावे चमत्कार। और आगे बता रहे हैं, आप सब लोगों के लिए, हम सब लोगों के लिए बता रहे हैं विशेष क्या, भारत भूमि ते हैला मनुष्य जन्म जारा। और डाटा यूज करके करो क्रिकेट प्रचार, है काय का? हाँ, जन्म सार्थक करी करो उपकार, ठीक है, कि एमबीए करो, क्या करो, एसएससी करके, है ना, नोट छपाओ। क्या बोलेंगे? क्यों क्यों बोले? भारत भूमिते हिले मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। जन्म सार्थक कैसे होगा? यूपीएससी सिलेक्शन से, एमपीपीएससी से, एसएससी, ऐसे होगा। हाँ, भगवान का नाम लेने और प्रचार करने दो, ये भी इंपॉर्टेंट है। कह सकते हैं गुरु ये उसी के लिए कर रहे हैं, अलग बात है कि नहीं? कर ही रहे हैं, और इसको अच्छे से करेंगे आप तो प्रचार होगा। और आगे महाप्रभु बता रहे हैं क्या, कली बोलिए, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम हईते होए सर्व जगत निस्तार। नाम हईते होए सब जगत निस्तार। वेरी गुड, आप लोग तो दोहरा लेते हैं, इंटेलिजेंट, गुड। तो समझ में आ गया ना कि कली काल में कृष्ण ही नाम रूप में आया, अलग से जरूरत नहीं है अरे कृष्ण को प्रकट नहीं हो रहे, नहीं, इसमें साध्य और साधन एक ही है। कृष्ण को ही पाना है और कृष्ण को पा लिया है, यही कृष्ण के हरि नाम। दैट्स व्हाई वी शुड बी वेरी मच सीरियस इन चैंटिंग। Sorry to say, I don't know how much I don't have much of the right to say. I'm not much attentive in chanting, but आप लोग प्रार्थना आशीर्वाद करिए कि मैं जब मैं और ध्यानपूर्वक कर सकूं। बहु शास्त्र बहु वाक्य चित्त भ्रमे हई, सुन रहे? बहुत लोगों से सुनेंगे आप, और बहुत शास्त्र पढ़ेंगे, क्या होगा? चित्त भ्रमित हो जाएगा, अरे ये बोल रहे हैं ये बोल रहे हैं ये बोल रहे हैं, तो बाबा जी बोल रहे हैं, महाराज जी बोल रहे हैं। इसीलिए इस्कॉन के बाहर का तो किसी का सुनना ही नहीं। इवन इस्कॉन के बाहर भी आपको सिलेक्टिव होना चाहिए। विशेष तौर से प्रारंभिक दिनों में, भक्ति के 5 से 10 साल जो है, आप मार्गदर्शन में, कि आपको उनको पता है आपके जो मेंटर हैं, है ना, या आप सही तरीके से रिवील कर रहे हैं, तो कि किसकी क्या है, तो क्या सुनना चाहिए, इसका मनोभाव क्या है। इस्कॉन में भी 50 जगह सुनेंगे तो कन्फ्यूज जाएंगे, अरे ये बोल रहा है वर्णाश्रम, वो बोल रहा है गौ सेवा, वो बोल रहा है पुस्तक वितरण, वो बोल रहा है प्रचार, बोल रहा है क्या क्या है, कुछ नहीं करते, बहुत परेशान होते हैं। अब हम किसी की नहीं सुनेंगे, अपने एक गुरु की सुनेंगे, मन का गुरु है जो, है कि नहीं? वो तो अपना है ही है। बस फेवरेट गुरु तो अपना वही छे, फेवरेट मेंटर, भाई की सुने, कहो, है कि नहीं? कहो बाबा, ये बोलते हैं, मन अपना मेंटर, बाकी सुनते फिर।
इसलिए ज्यादा लोगों का सुनना नहीं, एक दो लोग बस। इसलिए बोलते हैं रिस्पेक्ट ऑल, इंटीमेट विद द फ्यू एंड फॉलो वन, तब हमारा भक्ति मन गया। सबका सम्मान करना चाहिए। कुछ लोग हमारे इंटीमेट हो सकते हैं, जिनसे हमारे भक्ति जीवन में कुछ समस्याएं आ रही हैं, तो हम चर्चा कर सकते हैं, जो हमसे सुपीरियर्स हैं। और एक किसी एक को वरिष्ठ को फॉलो करना चाहिए, जिसको हमें लग रहा है कि ये जेन्युइन व्यक्ति है, मैं भगवत भक्ति में आगे तक लेके जाएगा। नहीं तो क्या होता है, साध्य साधन श्रेष्ठ ना, और ये निश्चय पता नहीं चलता वास्तव में साधन क्या है, क्या तरीका है आगे बढ़ने का। इसलिए ठीक है, चैतन्य महाप्रभु आगे बोले हैं, मायावादी भास सोइले होइले सर्वनाश। कौन कौन सर्वनाश करना चाहता है? वेरी गुड, सर्वनाश करना चाहते हो? सुना नहीं मतलब, आप लोगों में से कौन कौन सर्वनाश करना चाहता है? मायावादी भास से सुन ले हिले सर्व, जो बोलता है कि भगवान जीवात्मा एक है। ज्यादातर संसार में, भारतवर्ष में जितने भी आपको संस्कार टीवी, यूट्यूबर और कौन सी टीवी आती है पता नहीं आजकल, आस्था, जिससे सारी आस्था नष्ट हो जाती है कि नहीं? संस्कार और कौन सा होता है वो, जो भक्ति टीवी जो भी आते हैं, ज्यादातर आते हैं, उसमें आपको ज्यादातर 80-90% मायावादी मिलेंगे। तो सावधानी, यूट्यूब में भी आपको कुछ भी, इसलिए बार बार बोलते हैं, यदि आप कुछ सर्च भी करते हो तो उसमें ब्रैकेट में स्कॉल लिख देना चाहिए, वो ज्यादा अच्छा है, यदि कुछ जरूरत है तो। नहीं तो फिर वैष्णव के मार्गदर्शन में ही सुनना पड़ता। मायावादी भाष्य सुन ले हिले सर्वनाश, वो नहीं है, उसकी भक्ति नष्ट हो जाएगी। आगे बोलना है, जारे दख तारे कह कृष्णोपदेश। जिसको मिल रहा है, ऐसा नहीं कि छात्र देखो तारे कहो, इंटेलिजेंट देखो तारे कहो, बिजनेसमैन देख के तारे कहो, वुमेन देख के तारे कहो, है ना, ब्यूटीफुल देख तारे कहो, स्मार्ट देख तारे कहो, ऐसा नहीं। किसको? जारे देखो तारे, आपको जो मिल रहा है, सब्जी वाला, भाजी वाला, रेपिडो वाला, है कि नहीं, जो मिल रहा है उसको वक्त में रहना है, ठीक है? प्रचार करना, लेकिन अपनी लिमिटेशन के अकॉर्डिंग, है नहीं। ऐसे आदमी पे हाथ मारना जो अपने कोई ना धल्ले पा लेगा, कबड्डी कबड्डी खेले ना, तो ऐसे बड़े एक मुंबई में एक दो भक्त थे, चलो बोले बॉलीवुड में जाकर प्रचार करते हैं। बस कुछ देर बाद फिर बोले प्रभु बॉलीवुड में जाकर थोड़ी ऐसे चकने जाएंगे, थोड़ी बाल बढ़ा लेते हैं, फिर थोड़ी दाढ़ी कर लेते हैं, फिर प्रभु एक धोती कुर्ता में और लगता, थोड़ा सूट वूट पहन लेते हैं, फिर बस हो गया हरी बोल, रहता है ना। तो इसलिए हमारी योग्यता से प्रचार करना है। नहीं तो समझ में नहीं आ रहा था, वरिष्ठों से मार्गदर्शन कहाँ करें, किसको करें, नहीं करें। जारे देख तारे कह कृष्ण उपदेश, अमार आज्ञा गुरु है तार जय ही देश। ये साउथ इंडिया में जब जाते हैं, पूर्ण ब्राह्मण को, ये गृहस्थ भक्त को उपदेश दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि लगे सन्यासी ब्रह्मचारी को। ध्यान से सुन रहे हैं ना? तो आप लोग, अरे प्रभु हमको तो बोला है कि बस मंगल आरती करने का, प्रसाद पाने का, एकादशी करने का, हो गया जी, इतना ही कर रहे हैं, वही बहुत एहसान कर रहे हैं हम। और हम संडे प्रोग्राम में भी जाते हैं, वो कभी कभी हम डोनेशन भी देते हैं, 500 रुपये दे ही देते हैं, कुछ तो कर ही देते हैं। और प्रभु हम बहुत कुछ, थोड़ा बहुत कुछ करते हैं लोग, तो नहीं, ये गृहस्थ के लिए उपदेश दे रहे हैं, सोचो। तो ब्रह्मचारी सन्यासी को कितना करना चाहिए, स्टूडेंट मतलब ब्रह्मचारी कितना प्रचार, पूर्ण ब्राह्मण को उपदेश रखे। जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, हमारा आज्ञा गुरु है तारो यही देश। और ये दो काम करेंगे क्या, ये आचरण करेंगे और प्रचार करेंगे, तो क्या होगा, कभू ना कभू ना बांधिबे तुम्हार विषय तरंग। सोचो, बोले विषय वासना से ग्रस्त नहीं होगे यदि आप हरिनाम चिंतन और प्रचार में सही से लगे रहोगे, सही उद्देश्य। कभू न बांधिबे तोमार विषय तरंग, पुनरपि यही धनी पावे मोर संग। तो विषय वासना से ग्रस्त नहीं होगे और आपको मेरा संग प्राप्त हो जाएगा। सोचो, हाँ प्रभु बोले, प्रभु कहे, अच्छा ये तो ठीक है, केवल केवन्यासी शूद्र केने नए। ऐसे बोलेंगे तो अरे प्रभु हम तो ब्राह्मण कुल में जन्म नहीं लिया है, मैं तो ब्रह्मचारी नहीं हूँ, गृहस्थ भी नहीं हूँ, बीच में हूँ, लटका हूँ ना, तो बीच में तो नहीं हो रहा है, ये तो ब्रह्मचारी है, गृहस्थ है ना, अभी तो ब्रह्मचारी है स्टूडेंट लाइफ में जो भी सारे, है ना, कि बोले प्रो हम तो स्कूल में जन्म लिया है, हम तो ये नहीं है, वो नहीं है, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, नहीं। केवल केवन्यासी शूद्र के ने नए, जय कृष्ण तत्व वेत्ता से ही गुरु है। गुरु है मतलब ऐसा नहीं कि गुरु प्रचार करे तो गुरु बन, गुरु मतलब शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु ऐसा नहीं। चलो प्रभु महाप्रभु ने बोला था तो आज हमने 4 लोगों को दीक्षा दे दिया प्रभु, बस में 2 बस में दे दिए थे, एक रैपिडो वाला मिला उसको भी हम दे दिया दीक्षा, है ना। अब वो हमको गुरुदेव हमारी व्यास पूजा सेलिब्रेट करेंगे, उस आएगा, है ना। तो इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। गुरु वही व्यक्ति है जो
वास्तविक दीक्षा गुरु, 3 गुरु होते हैं, पथ प्रदर्शक गुरु, शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु, ये हो सकता था। लेकिन वास्तविक जो है, जिनको हम व्यास पूजा सेलिब्रेशन करते हैं, और मुझे बड़ा बुरा लगता है, कभी कभी लोग मुझे बोलते हैं अभी कि प्रभु आपको आविर्भाव दिवस की शुभकामनाएं। अरे हमका जेलर नहीं है, हम कैदी हैं, प्रकट नहीं हुए हम। आई एम फोर्स्ड इन द वूम ऑफ मदर बाय लॉ ऑफ कर्मा, ओके नहीं। आचार्य लोग हैं वो भगवान की इच्छा से प्रकट होते हैं, हम अपने कर्मों से संसार में आए, तो हमारा आविर्भाव नहीं हुआ है। तो हमें ये दो चीजें मुझे बड़ा अनईजी फील होता है। अभी मैं सुना बोल रही हूँ आपको, चैट बॉक्स एक वक्त लेके कुछ दिन पहले, प्रभु अच्छी आई नीड द ब्लेसिंग्स एंड आई वांट टू डस्ट ऑफ योर लोटस फीट। मैंने कहा मेरे को, मेरे एक लोटस नहीं है, कैक्टस फीट है मेरे। लोटस फीट है क्या? तुम समझ में आ रहा है? लोटस कहीं समझ में आ रहा है? शुद्ध भक्त है क्या? कभी कभी कुछ भक्त इतने भक्त हैं, प्रभु आप तो शुद्ध भक्त हैं प्रभु जी। अभी हवलदार को बोलोगे, जो बेचारा बड़ी मुश्किल से पास भी, मतलब बड़ी मुश्किल से नौकरी लगी उसकी, गिरते पड़ते, आप तो सब कलेक्टर है जी, तो उसको घबराहट नहीं होगी उसको? एक नंबर का मूर्ख होगा जो हवलदार को कलेक्टर बोलोगे, है कि नहीं? चपरासी बैठा है गेट, बोलोगे "सर, आप ही रिलायंस के मालिक हो जी"। तो भाई ये हमें इतना बुद्धि होना चाहिए कि इसको क्या संबोधन करना है। हर व्यक्ति को आप तो शुद्ध भक्त है, इसका मतलब बहुत, इसलिए सावधान रहना चाहिए ऐसे ऐसे लोगों से जो आपको बहुत, एक बोलते हैं ना, एक कहावत है कि जो बहुत मीठा बोलता है ना, वो उतना जैसे शुगर जो है मीठी होती है, खतरनाक होती है। दो पर्सन इज वेरी मच वेरी स्वीट टॉकर, फॉर उनसे बहुत सावधान रहना चाहिए। बोलते हैं अमर बेल के जड़ नहीं, समझ रहे हैं? अमर बेल, अमर बेल जानते हैं ना, उसमें जड़ नहीं रहती, पेड़ पर चढ़ जाती है, पेड़ को सुखा देती है। और जौंक, जौंक है, गौच बोलते हैं उसके यहाँ, क्या बोलते हैं आपके यहाँ? गौच बोलते हैं, इधर क्या बोलते हैं? वो लीच, इंग्लिश में लीच बोलते हैं, इधर क्या बोलते हैं पता नहीं। जौंक के नहीं है दंत, उसके दांत नहीं रहते, लेकिन वो चिपक जाती है, सारा खून पी लेती है। और जो नर मीठे बोल हैं उनसे बचियो पंथ, जो बहुत मीठा बोलते हैं सावधान, साधु सावधान, समझ में आ रहा है? क्योंकि भाई वो आपका, आपके लिए बस कान में मीठी मीठी बात बोल के अपना काम निकालेगा, समझ में आ रहा है? तो इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए कि हाँ, और हमें भी ऐसा नहीं कि काम निकालने के लिए, हाँ सही को सही बोलना। कल एक वक्त से हम चर्चा कर रहे थे, कुछ बात हुई तो हमने उनको मैसेज डाला कि 4 चीजें गलत होती हैं, क्या? कि सही को सही ना बोलना गलत है कि नहीं? कुछ भी कर, गलत को गलत ना बोलना भी गलत है कि नहीं? सही को गलत बोलना भी गलत है, और गलत को सही बोलना भी गलत है। 4, ठीक है, तो हमें किसी कैटेगरी में नहीं आना और सावधान भी रहना है ना? तो ऐसा ही ध्यान रखना है कि भाई, जैसे महाप्रभु ने बोला है कि केवल ऊपर केवल शूद्र के नहीं होए, तो मतलब हम शिक्षा गुरु हो सकते हैं। दीक्षा गुरु नहीं कि चलो भैया महाप्रभु ने बोल दिया तो चलो सब दीक्षा गुरु हो जाएगा, हो जाते हैं, है ना? ध्यान रखने वाली बात है। आगे बता रहे हैं कृष्णा कविराज गोस्वामी, यही कली काले और नाही कौन धर्म, वैष्णव वैष्णव और शास्त्र यही कहे मर्म। वैष्णव और वैष्णव शास्त्र मतलब वैष्णव की वाणी और वैष्णव साधु जो है, ये जो है बहुत आवश्यक है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। फिर आगे जो चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को शिक्षा जब देते हैं, रूप गोस्वामी की जो शिक्षाएं होती हैं, इसमें जो हम कुछ चर्चा करेंगे उसमें बता रहे हैं कि कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, मुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल या शांत, है कि नहीं? इसलिए बाहर, कल एक भगत का फोन आया, चर्चा हुई, फोन पे बात हो रही थी, तो बोला कि, मैंने कहा कहाँ है? बोले वो एक जगह आए थे कि जो थे ये शांत हो गए। तो मैंने कहा अच्छा, पहले बहुत अशांत थे क्या? सारे जीवन अशांत थे, दूसरे को भी अशांत कर रखा था, इसलिए अब सब शांत हो गए। ओम शांति शांति शांति। भक्तों के जीवन में तो ऐसा होता नहीं है कि नहीं? भक्तों को भगवान की सेवा में लगाए तो ऐसा नहीं कि किसी के उसमें नहीं लिखा है कि शांत हो गए, है कि नहीं? हाँ, भगवत सेवा में चले गए, बोलते हैं ना वैष्णव लोग हैं, प्रार्थना करते हैं भगवत सेवा में, है कि नहीं? किसी महाराज के बारे में सुना कि महाराज जी शांत हो गए, आप प्रकट हो गए, बोलते हैं ना, क्योंकि महाराज करता रेयर लाइक दिस, अशांत, बाहर का दुनिया में आदमी अशांत हो, इसलिए बोले ना कृष्ण, मुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत। और केवल शांत बोलने से शांत नहीं रहता, वो उधर भी जहाँ गया उधर भी अशांति फैलाएगा, है ना? नरक में जाएगा उधर भी अशांति फैलाएगा। जिसका काम है, स्वभाव इतना जल्दी बदलता है क्या?
है ना, भक्त कम्युनिटी में भी आ जाता है जिसका एक्सप्लॉइटेटिव टेंडेंसी है, apparently look like devotee but he will exploit। कृष्ण भक्त निष्काम, जिसके अंदर कामना नहीं है वो, हमारे अंदर देखते हैं, हमारी जब कामनाएं होती हैं, जब कामना से क्या होता है, डिजायर्स जब होती हैं तो फुलफिल हो जाती है तो लालच बन जाता है ना। कुछ डिजायर की, वो हो गया तो मजा आ रही है, अगली बार फिर और, अगली बार फिर और, ये खाने को, ये खाने को, ये सोने को, ये मिल जाए। और यदि जब पूरा नहीं होती डिजायर तो हाँ, और जब वो प्राप्त हो गया चला जाता है तो लेमेंटेशन। बता रहे हैं, ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। कोनो भाग्यवान, आप जैसे लोग, सौभाग्यशाली लोग, है ना, भाग्यवान है हम, है ना, हम स्पेशल नहीं है, बोलते हैं वी आर नॉट स्पेशल बट वी आर फॉर्चुनेट, कि गुरु और कृष्ण की कृपा से हमें भक्ति का लता का बीज मिला है। अब क्या करना है, बीज मिला है तो हाँ, क्या करना है, हाँ वेरी गुड, इसको बीज को क्या करना है, नहीं तो फिर इसको क्या बेच देना है क्या उसमें सोसाइटी में, डबल रेट में बेच दो। नहीं, क्या करना है, माली हैया करे से ही बीज अर्पण, वो बीज मिल गया तो पहले तो उपजाऊ जमीन में बीज उगता है, तो जमीन को उपजाऊ बनाना है, हृदय जो हमारा विनम्र होगा तभी उसमें भक्ति रूपी बीज पड़ा है। नहीं तो बीज बहुत उपजाऊ हुई लेकिन जमीन बंजर है तो क्या है, तो है ना, गुरु तो दे दिया बीज पर, जमीन को उपजाऊ करना है ना उसको, है ना। तो वैष्णव के निर्देशों से पालन करने से, शास्त्र के लिए पालन करने से वो जमीन उपजाऊ होती है। उलटते पलटते ना उसको, ऐसे करते वैसे करते हो जमीन को, बोनी बखन्नी। फिर क्या करना है, बीज रोपण कर देना है। फिर क्या करना है, श्रवण कीर्तन जले करह सिंचन, कैसे सींचना है, हाँ, क्या कीर्तन क्या श्रवण, वो भी इंपॉर्टेंट है कि नहीं। तो फिर ऐसा करके बहुत सारा बड़ा है, ऐसी अगर शाखा बन जाती है, शाखा बड़ी हो जाती है, बाड़ी लगा देते हैं, है ना। वैष्णव के संघ का बाड़ी लगाना है, बाड़ी लगाते हैं ना, बाउंड्री, है ना, फेंसिंग, कभी कांटे वाली गांव में लगाते हैं, कभी लोहे की आजकल चल गई हैं, वो सब करते हैं। फिर भी क्या करना है, यदि वैष्णव यदि वैष्णव अपराध उठे हाथी माता, उपादेश छिंदे सारे, तारे सुखी जाए पाता। उसमें थोड़ा पत्ते भी निकल आए, उसमें उपजा अंकुरित हो गया, बाउंड्री, लेकिन यदि अपराध कर दिया तो हाथी, उन्मत्त हाथी जब आता है तो बड़े बड़े पेड़ों को भी उखाड़ के फेंक देता है। हमारी तो क्या है, ब्रह्मांड भ्रमते कौन भक्ति लता, लता बोला है, भक्ति पेड़ नहीं बोला है, भाई लता है। लता को क्या चाहिए, लता बिना सपोर्ट के नहीं बढ़ती। तो दुनिया में यदि कोई सोच रहा है, प्रॉपर टू लेक्स ऑफ वन इज थिंकिंग आई कैन सर्वाइव विदाउट असिस्टेंस ऑफ द डिवोटीज, ही इज इनसेन, वो मूर्ख है। कि मैं भक्तों के संग के बिना भक्ति कर लूंगा तो पागल है वो। लता को सपोर्ट चाहिए ना, भक्तों का संग वो सपोर्ट है। और वैष्णव अपराध करेंगे तो वो पेड़ ही उखाड़ देते, सपोर्ट क्या है, लता को तो यूं कुचल देगा वो, है कि नहीं, हाथी यूं सूढ़ पकड़ ऐसा फेंक दे, पेड़ फेंक देता है। इसलिए बहुत सावधान। तो यहाँ पर जो है इसके बाद जो है उनका सनातन गोस्वामी सनातन शिक्षा भी देते हैं, है ना। सनातन गोस्वामी की शिक्षा होती है, प्रयागराज में सनातन गोस्वामी को शिक्षा देते हैं। तो वहां पर जो सनातन गोस्वामी पहले अपनी विनम्रता बताते हैं कि किस प्रकार से मैं नीच कुल नीच जाति में प्रकट हुआ हूँ। सोचिए, इतने बड़े ब्राह्मण कुल में, इतने बड़े विद्वान, लेकिन कितने विनम्र है। और हम, हमारा क्या स्थिति, ना तो कुछ ज्ञान है ना कुछ भी है, लेकिन हमें बहुत प्राइड होता है कि नहीं। हाँ, हम इस्कॉन इस्कॉन वाले हैं, है कि नहीं। तो उसको प्राइड नहीं होना चाहिए कि इस्कॉन से है, कि इससे कनेक्टेड है, कि हमारे गुरुवार विशेष है, हमारे गुरु के इतने शिष्य हैं, हमारे गुरु ऐसे हैं, नो, है ना। हम, हमारे आचार्य हमारे कितना विनम्रता दिखा रहे हैं, और हम तो, हम दीक्षित हो गए हैं, पहली दीक्षा दूसरी दीक्षा हो गई है हमारी, है कि नहीं। हम लाल कपड़े में आ गए, हम पीले में आ गए, सफेद में आ गए, शुड नॉट बी प्राउड। Sometimes we need to be little strict for the sake of others, but it's not like you should not know. Mood should be humble। जैसे बोलते हैं ना कि कुमार जो है, कौन से एक बचपन में सुना था कि कुमार है वो, थाती दे लगाए, जैसे मटके को सुधारता है ना, मटका बनाता है, तो अंदर सपोर्ट देता है, ऊपर से ठोकर भी मारना पड़ता है।
है कि नहीं? नहीं तो सुधरेगा नहीं, उसमें जो डेंट आ गया, देखा ना मटके बनाते हैं, तो अंदर वो ऐसा हाथ कुछ लगता है इसका लगा रखा, सपना देखा है बचपन में, देखते थे हम मामा जी के यहाँ जाते थे, उनके सामने एक कुमार था, ऐसे करता था, और ऊपर से थोड़ा 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 करके हथौड़ी थे, बड़ा वाला लोहे का हथौड़ा, खट से भी नहीं कर देता, मटका टूट जाएगा। तो गुरु, ये गुरु के प्रतिनिधि यही काम करते हैं अंदर से, और सोचे कि केवल अंदर से यूं यूं करते रहे तो भी ठुकेगा नहीं, थोड़ा ऊपर से टिक 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 करके ठोकना भी पड़ता है ना। तो ये दोनों काम है, सपोर्ट भी देना और ठोकना भी। कुछ लोग ठोके ठोकते रहते हैं, कुछ लोग सपोर्ट सपोर्ट देते रहते, तो आधा काम हो जाता है। सपोर्ट देने से भी काम होगा नहीं ना, ठोकने से भी, दोनों काम करना है, वो काम है प्रतिनिधि का। बता रहे हैं चैतन्य महाप्रभु सनातन शिक्षा में क्या दो पहला, जीवे रे स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास, कृष्ण रत तत् शक्ति भेदा भेद प्रकाश। तो जीव का स्वभाव क्या है? हाँ, जीवे रे स्वरूप होए, है ना, नहीं बोला कि जीवे रे स्वरूप होए विप्रो, है ना, विप्रो ऑरिकल कैप जेमनी, है कि नहीं? ऐसा नहीं बोला ना, जीवे रे स्वरूप होए एमपीपीएससी दास, एमपी गवर्नमेंट दास, जीवे रे स्वरूप होए सेंट्रल गवर्नमेंट दास, क्या बोला? जीवन स्वरूप में कृष्ण। हाँ, कृष्ण का सेवक होना चाहिए। कृष्ण भूलि से जीव अनादि बहिर्मुख, अतएव माया तारे देहे संसार दुख। क्या हो रहा है? कृष्ण को भूल गए हैं, हम बहिर्मुख हो गए हैं भगवान से, फिर माया देवी कष्ट देती, जैसे ही दूर हुए, है ना, जैसे ही बच्चा माता पिता का हाथ छोड़ के तो भागता कुत्ता, हाँ भौंकने लगता है, भागने पड़ता है, पता है ना, पीछे पड़ जाता है। आगे बोले, माया मुग्ध जीवे नहीं, स्वतः कृष्ण ज्ञान। क्या? माया मुग्ध जीवे नहीं, स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवेरा कृपाई कैले कृष्ण वेद पुराण। तो क्या है? जीव पर कृपा करने के लिए है कृष्ण ने क्या किया? वेद और पुराण की रचा, क्योंकि स्वतः ज्ञान नहीं है उसको। कृष्ण ने क्या रचना की? वेद पुराणों की। तो उसको सदुपयोग करना चाहिए, क्योंकि कृष्ण ने कृपा करके हमें संसार से बाहर निकालने के लिए, वेद शास्त्र में संबंध अविधेय प्रयोजन इस सबका ज्ञान होता है। कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, कृष्ण जहां कृष्ण तहां नहीं माया रवि। देखेंगे आप, जब आप रहेंगे, यदि अच्छी चेतना में है, आपका मॉर्निंग प्रोग्राम अच्छा हो रहा है, भजन भक्ति अच्छा हो रहा है, प्रसाद पा रहे हैं, भक्तों का संग कर रहे हैं, सर उसमें पूरा एंगेज है, तो नेगेटिव थॉट्स नहीं आते। अनुभव किया? क्योंकि सूर्य के समान है ना, सूर्य के सामने तो अंधेरा होने के संभव। सूर्य से जैसे दूर हुए, जैसे आप कृष्ण से दूर हुए, भक्तों से दूर हुए, मंदिर से दूर हुए, हमारी चेतना डिग्रेड होने चालू हो जाती होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी कल चर्चा करेंगे, समय हो गया है ऑलमोस्ट 7:05। एक चीज लास्ट श्लोक की चर्चा करेंगे। साधु संग सर्वशास्त्र का है, बोलो। साधु संग सर्वशास्त्र है, लावा मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। नाम मात्र साधु संग ये सर्वसिद्धि है। सनातन गोस्वामी की शिक्षा है, सनातन गोस्वामी के लिए नहीं, तो सनातन गोस्वामी के माध्यम से हम सबको शिक्षा दी। क्या? सारे शास्त्रों का सार क्या है? हाँ, साधु संग के बिना नहीं हो सकता। और भक्ति मतलब क्या है? श्रद्धा शब्द विश्वास कैले शुद्र निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। कि हम कृष्ण भक्ति करेंगे तो सारे हमारे अनुष्ठान जो आवश्यक है वो पूरे हो जाएंगे। और वैष्णव का स्वभाव क्या होना चाहिए? असत संग त्यागे यही वैष्णव आचार। असत संग, जो भक्त नहीं उसका संग त्याग देना चाहिए। भक्त मतलब चित, भले ही वो तिलक धारण किए हुए भी हो सकता है, कंठी धारण किए हुए, लेकिन वो भक्ति के नियमों का पालन नहीं कर रहा है, मंगल आरती नहीं कर रहा है, बाहर खाता है, प्रसाद नहीं पाता है ना, कुछ भी खाता है, कुछ भी बकता है, कुछ भी देखता है, कुछ भी करता है, तो वो बाह्य रूप से हो सकता है, साधु नहीं है ना। और वही आदमी हो सकता है कोई गृहस्थ जीवन में भी है ना, कोई जरूरी नहीं कि करेक्ट ना, कहीं भी है, किसी भी आश्रम में भी है, लेकिन यदि वो भक्ति का आश्रय ले, भगवान का आश्रय ले रहा है, उसका संग करना चाहिए, वो साधु है। साधु मतलब ड्रेस से नहीं, साधु मतलब चेतना से, जिसके अंदर शोषण का भाव ना हो कि पोषण का भाव है, भोग का भाव ना हो कि त्याग का भाव है, या उसको डेवलप करने का प्रयास भी कर रहे हैं, तो हम उसका मार्गदर्शन ले सकते हैं। ठीक है, ओके, यहाँ हम विराम देंगे। श्री ग्रंथ राज श्री चैतन्य चरितामृत की, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी की, कलियुग अवतारी चैतन्य महाप्रभु की, श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा।
किसी का कोई क्वेश्चन कमेंट पॉइंट है तो बोल सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, आज ये जो एक पॉइंट मैं जस्ट रिपीट करूंगा कि जो आपने ये बताया, मटके का एग्जांपल दिया कुम्हार के बारे में, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है प्रभु जी। और हमें समझना चाहिए कि किस प्रकार जो गुरु या काउंसलर जो होते हैं कैसे सपोर्ट देते हैं फ्रॉम इनसाइड एंड ऊपर से जो मीन्स पीट जो शेप देने के लिए पीटते हैं। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि देखिए हमें डांट दिया, बोल दिया या कर दिया तो थोड़ा नाराज हो जाते हैं या फिर बुरा लग जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये हमारे बेनिफिट्स के लिए ही है और हमें उसे स्वीकारना चाहिए और जो वो कह रहे हैं उसे उसका पालन करना चाहिए। और प्रभु जी, और पॉइंट जो जस्ट आई वांट टू ऐड वन दिस पॉइंट। हमारे दुर्भाग्य की एटलीस्ट हमको जो करेक्ट करता है हमको बुरा लगने लगता है। जो हमको फ्लैटरिंग करता है, बस बस बहुत बढ़िया, लगे रहो लगे रहो लगे रहो, बस जो भी है, बस हमको वो व्यक्ति पसंद आता है ना, होता है ना, ऐसा जीवात्मा का स्वभाव है कि दो दैट लिविंग एंटिटी वांट इंडिपेंडेंट, है ना, उसको कोई करेक्ट करे पसंद नहीं है, फीडबैक दे पसंद नहीं है। फ्रंट फीड कितना ही करता रहे, फीडबैक नहीं करना चाहिए, फ्रंट फीड दे वो हमको पसंद आता है। करना चाहिए, फीडबैक भी देना चाहिए, करेक्शन भी करना चाहिए, वही है तैसी है। सिंपल सी बात है ना। हमारे माता पिता, जो जो भाई बहन, जो वास्तव में वेल विशर रहते हैं वही हमको करेक्ट करते हैं, पड़ोसी हमको करेक्ट करने नहीं आता है। इसी वजह गुरु वर्ग में भी, अभी इसीलिए इस्कॉन जगत में भी आप देखेंगे कुछ लोग हैं जो हमेशा गुडविल में रहना चाहते हैं, है ना, बस उनको सब अच्छा बोलते रहे, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता सामने वाला क्या होगा, आज में तो 4 साल बाद किधर जाएगा, उसको उनको फर्क नहीं है। कैसी आदत बिगड़ जाए, उसका मॉर्निंग प्रोग्राम अच्छा है कि नहीं, भजन अच्छा है कि नहीं, उसका बेड डीलिंग्स अच्छा है कि नहीं, बस तू मेरे लिए अच्छा बना रहे, मैं तेरे लिए, तुम मेरी पीठ खुजाओ मैं तुम्हारी पीठ खुजाता हूँ। बहुत जगत का यही है, सेंस डिफिनेशन। यू स्क्रैच माय बैक, आई विल स्क्रैच योर बैक। मैं बोलूंगा प्रभु जी बहुत बढ़िया है, आप बोलोगे ये प्रभु जी बहुत बढ़िया है, बस। तो एक बार क्या हुआ, कथा आती है, चाणक्य पंडित पता नहीं किसी आचार्य ने, कि ऊंट और गधा होते ना, क्या होता है, तो बोले ऊंट की शादी में गधा जाता है। अभी गधा तारीफ करना है भैया, कुछ लोग होते हैं ना, तारीफ तो करना ही, कुछ तो बोल रहे हैं तो तारीफ भी करनी। तो बोलते हैं उष्ठासु विवाहिषु गधर्व अपि जायते। ऊंट की शादी में गधा गया, परस्परम प्रशंसायाम, एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं। क्या बोले, गधा बोल रहे ऊंट के लिए अहो रूपम बोल रहे, आहार रूपम आहार रूपम, मतलब गधे की तरह। मैं लगभग वैसे ही बोलता हूँ, पुराने जन्म में शायद गधा हूंगा, लेकिन मैच करने का प्रयास कर रहा हूँ। अहो रूपम, क्या रूप है, क्या सुंदर, कितना सोना तेनू रब ने बनाया, है कि नहीं। ऊंट को बोला गधा, और गधा के ऊंट बोले भैया अपने को कुछ बोलना पड़ेगा बदले में। गधा बोले अहो धुनी, क्या बात है, क्या मधुर आवाज है जी। एक गधे की आवाज क्या है और ऊंट का चेहरा क्या है। लेकिन देखो, तो परस्परम प्रशंसाया, हम बोले तन्मय प्रभु महान है जी, बहुत अच्छे भगत है, तन्मय बोले प्रभु आप और महान हो, क्योंकि आप मेरी महानता समझ गए। समझ गए ना, दिस इज गोइंग ऑन, है ना। अनफॉर्चुनेटली इन द स्पिरिचुअल सर्कल आल्सो दिस इज गोइंग ऑन, है ना। पॉलिटिकल फील्ड में तो होता ही है, कॉर्पोरेट में तो होता ही है, उनको तो लाभ निकालना है। लेकिन यदि आध्यात्मिक जगत में भी ऐसा हो रहा है तो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, तो हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। हमें भी दूसरे को चीट नहीं करना है और चीट नहीं होना है। ओके प्रभु। जी प्रभु जी, और प्रभु जी एक जो आपने बताया कि लव मात्र साधु संग, कि अगर हम ऐसा सोच रहे हैं कि हम अकेले भक्ति कर लेंगे तो वैसा पॉसिबल ही नहीं है प्रभु जी। हमेशा हमें भक्तों के संग में रहना ही पड़ेगा, भक्तों से ही सुनना पड़ेगा, तभी जाके हम भक्ति पथ पे बने रहेंगे और बढ़ पाएंगे। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी का प्रश्न है कि कुछ बचपन की आदतें रहती हैं, प्रवृत्तियां रहती हैं, वो बदलती ही नहीं है, तो क्या करना चाहिए। तो इसलिए शास्त्र बता रहा है कि तीव्रेण भक्ति होगी ना, इंटेंसिफाइड डिवोशनल सर्विस करनी पड़ेगी, तब होता है ना। नहीं तो क्या होता है आप देखेंगे, एक छोटे एग्जांपल से आप समझ पाएंगे। छोटा सा आयरन का टुकड़ा आप मैग्नेट के साथ रखोगे, क्या होगा, थोड़ी देर बाद उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती, करेक्ट। लेकिन थोड़े दिन बाद चली भी जाती, बट जब उसको उस एक विशेष क्वालिटी का आयरन जो रहता है उसको स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो परमानेंट मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाता है। फिजिक्स बड़ी
So piece of iron become converted into permanent magnet when it is put in the strong magnetic field. साथ में आयरन पीस के अंदर भी उतनी शुद्धता होना चाहिए. हर आयरन पीस जो मैग्नेट में कन्वर्ट नहीं होता, दैट पर्टिकुलर क्वांटिटी, इतना रेशियो होना चाहिए प्योरिटी का. तो सिमिलर विथ अस, श्रवण कीर्तन जब करते हैं तो हमारे अंदर शुद्धिकरण होता है, और भक्तों का जो संग है वो एक मैग्नेटिक फील्ड की तरह काम करता है. इवेंचुअली विल गेट कन्वर्ट. ओके, so we should never go away from the magnetic field. क्योंकि हमारा जो जो है ना, एक उदाहरण देते हैं, प्रभुपाद जी की जो आग जलती है तो उसमें स्पार्क रहता है, तो उनके साथ रहता तो रहता है, लेकिन जो स्पार्क दूर गिर जाता है थोड़ी देर बाद वो बुझ जाता है. तो जीवात्मा ऐसे ही, इसलिए संग बहुत, हमारा स्वभाव आयरन रोड की तरह होता है. आयरन बर्फ के साथ रहेंगे तो ठंडे हो जाएंगे, आग के साथ रहेंगे तो गर्म हो जाएंगे. ओके, एनी अदर क्वेश्चन, कमेंट और पॉइंट? हरे कृष्णा. थैंक यू प्रभु जी. और बहुत सारी सिद्धांतिक बातें आपने बताई हैं. भक्ति लता को कैसे हमें पोषण देना है वो बताया, और एसोसिएशन हमें कैसा रखना चाहिए वो भी बताया. प्रभु जी, एक बात आपने बताई कि भक्त कम्युनिटी में भी कुछ चीटर्स हो सकते हैं. हो सकता है कि वो भक्तों के वेश में ही हो. तो प्रभु जी, यदि कोई सिद्धांत भी ठीक से फॉलो करता हुआ दिख रहा है, लेकिन और वो वैष्णव ड्रेस में भी है, तो कैसे समझ में आएगा कि सामने वाला हमें चीट कर रहा है, क्योंकि भक्ति के बारे में हमें बहुत गहराई से नहीं मालूम है. और यदि हम किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आ जाते हैं तो हम कैसे ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि वो भक्त है या नहीं है? हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्णा. अच्छा प्रश्न है आपका. ये हमारे प्रभु जी सामने दिख पा रहे हैं? कहाँ गया? अच्छा, ये सामने सामने वाला वीडियो नहीं आ रहा क्या? अभी आएगा. नहीं, इसमें रिमूव करना पड़ेगा ना. हाँ, हरे कृष्णा. हम देख रहे हैं प्रभु जी, सॉरी मैं भूल गया, प्रभु जी हैं यहाँ पर हमारे. बेसिकली तो सिख कम्युनिटी को फॉलो करते हैं, लेकिन बहुत अप्रिशिएशन है, डेली आते हैं भगवान के लिए, देखिए सुंदर फूल माला दे के जाते हैं. तो हम प्रभु जी का एक बार धन्यवाद करेंगे. हमारे पड़ोस में ही रहते हैं, बहुत अच्छा भाव है भगवान के लिए सेवा में, नियमित रूप से कुछ ना कुछ फूल माला जो है लेके आते हैं. तो हम प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. तो अच्छा प्रश्न है कि कभी कभी हमें दिखता है कि, मतलब मैं यदि सही समझ पाया, सुन पाया प्रश्न, कि बाहर रूप से दिखता है कि वो भक्ति के सिद्धांतों का पालन कर रहा है ना, लेकिन हमें उसको फॉलो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. करेक्ट, यही? यस प्रभु जी. हाँ सही है, बहुत अच्छा. तो मैं वही बोल रहा हूँ कि हमारा टीचर यदि हमको क्लास में कोई भी चीज पढ़ा के चला जाता है ना, तो क्या हम इसको एग्जाम में लिखते हैं? लिखते हैं? लिखते हैं? नहीं लिखते, जब तक कि वो उस बोर्ड की अथोराइज्ड बुक्स में नहीं है वो बात. समझ में आ रहा है? हाँ, शास्त्र में. और उस टीचर का आचरण भी देखना है ना. अभी जैसे अभी हम देखना है कि कोई जो है हमें केवल फ्लैटरिंग फ्लैटरिंग ही कर रहा है, तो हम समझ जाएंगे गुरु का काम केवल फ्लैटरिंग करना नहीं है. प्रभुपाद हमेशा फ्लैटरिंग की है क्या? बोलते हैं गुरु, ये जो शिक्षा गुरु भी है हमारा, दीक्षा गुरु थे जो है, तो बताते हैं वज्राद अपि कठोरम कुस्माद अपि कोमलम. ये साधु का स्वभाव होता है. भक्ति सरस्वती महाराज ने बोला, वो स्वयं है ना, कुसुम की मतलब पुष्प की तरह कोमल भी होता है, लेकिन वज्राद अपि कठोरम, गलती होता है तो करेक्ट भी करता है, डांटता है. प्रभुपाद हमारी सारी परंपरा में यहाँ है ना, हमें हमें हमारे गुरुदेव ने भी हमको डांटा है कि नहीं. तो वो चीज देखना पड़ेगी हमें कि भाई वो व्यक्ति स्वयं शास्त्र सम्मत जीवन जी रहा है क्या, या बैक ऑफ माइंड में उसके कुछ अल्टरनेट मोटिव्स हैं. जैसे बाहर की जगत में भी ऐसे लोग गुरुवर मिलेंगे जो बोलेंगे कि ठीक है कि नहीं, जो करना करो, जो मंत्र भजना है भजो, जो करना करो, तो गुरु दक्षिणा गुरु पूर्णिमा आ रही है तो ध्यान रखो बस, है कि नहीं. ऐसे मिलेंगे. क्या हो सकता है इस्कॉन जगत में भी कुछ ऐसे लोग मिल जाए कि जिनको लग रहा है कि बस आप उनका सेवा करते रहो, आप उनकी वाह वाही करते रहो, परस्परम प्रशंसायाम, है ना, अहो रूपम अहो ध्वनि. तो हमें इतना सिद्धांत तो हम समझ गए ना कि यदि व्यक्ति हमें दोनों काम कर रहा है और स्वयं उसके हिसाब से जी भी रहा है, या जीने का प्रयास भी कर रहा है, ऐसे भी नहीं केवल बस बोल ही रहा है, खुद ही नहीं आचरण कर रहा है, वो भी नहीं है, और केवल खुद ही आचरण कर रहा है. दोनों आचार प्रचार करो, दो ही कार्य. स्वयं आचरण करना चाहे, प्रचार भी करना है. तो प्रचार करना है तो प्रचार में दोनों काम होते हैं, जो गुरु का कुम्हार की तरह, मतलब अप्रिशिएशन भी और करेक्शन भी. तभी तो कंप्लीट प्रचार है ना. आप जस्ट अप्रिशिएट करेंगे तो भी नहीं चलेगा.
और केवल करेक्ट करेक्ट करते रहेंगे तो भी नहीं चलेगा, मतलब बैंक में डालोगे तो उसमें निकालोगे, सिंपल ना। तो वी शुड इन्वेस्ट विद अप्रिशिएशन एंड साइमल्टेनियसली विड्रॉ आल्सो विद करेक्शन। थोड़ा तो क्योंकि जब विड्रॉ करते हैं थोड़ा तो खाता कम हो जाता है, लेकिन चूंकि उस व्यक्ति के यदि निहित स्वार्थ नहीं है कुछ, तभी वो करेक्ट करेगा, नहीं तो ज्यादातर लगेंगे कि हमें तो गुडविल वाले लोग, हमें तो क्या करना है, सब बढ़िया है ना। बहुत लोग होते हैं, है ना, ऐसे कि जो मतलब सब प्रकार के लोग होते हैं। तो हमारे दादाजी बोलते थे बचपन में कि बेटा ध्यान रखना कि बेईमानों की गांव न्यारे नहीं बसी, समझ गए। मतलब ऐसे कोई स्पेसिफिक गांव नहीं थे ये गांव के लोग सारे बेईमान, उन बेईमानों का अलग गांव बसा दो, नहीं। हर गांव गांव में कुछ बेईमान रहते हैं, समझ में आ रहा है ना। हर गांव में बेईमान रहते हैं, हर गांव में कुछ चोर रहेंगे, कोई उचक्के रहेंगे, करेक्ट, कोई सज्जन भी रहेंगे, कोई सब प्रकार के लोग, करेक्ट, गांव कम्युनिटी में। जैसे काबुल के घोड़े फेमस है, पता है ना, बस काबुल के, लेकिन काबुल में घोड़े घोड़े नहीं होते, इसमें गधे भी होते हैं, अंडरस्टूड। So as Krishna is all आकर्षक, ISKCON is also all attractive। तो ISKCON में सब शुद्ध भक्त नहीं है, ध्यान रखने वाली बात है कि हम उस भाव से यदि हम आते हैं ना, सब शुद्ध भक्त है महाराज जी की तरह, और फिर जब हमारी धुलाई करता है वो, हमारा एक्सप्लोइटेशन करता है, तो हमारा मन टूट जाता है, सारे सपने कहीं खो गई और हम ISKCON से बाहर हो गई, है ना, ऐसा हो जाता है ना। तो हम मेंटली प्रिपेयर होके आए, सावधान रहें, एवेल्युएट करें उस व्यक्ति को। दीक्षा तो बहुत जल्दी किसी लेने नहीं है, शिक्षा भी वो व्यक्ति पालन कर रहा है कि नहीं, शास्त्र के नियमों का पालन कर रहा है कि नहीं, हमें बता रहे हैं कि नहीं, हमारी गलतियों को हमको करेक्ट कर रहे हैं कि नहीं, सिंपल है ना, ये तो पैरामीटर है। इतना भी समझ में नहीं आ रहा है तो फिर उसका क्या, भगवान भरोसे। इज इट ओके, इज इट द आंसर फॉर योर क्वेश्चन एट सम एक्सटेंट हो पाई। तो इतना बुद्धि तो हमारे सबके अंदर होना चाहिए कि ये व्यक्ति फ्लैटरिंग करता है क्या, या फ्लर्ट करता है क्या, या केवल जैसे हिपोक्रेट है क्या, इतना तो समझ में आ जाए ना जी, इतनी बुद्धि तो है। समझ में नहीं आता, कोई तारीफ करता है जबरदस्ती, अरे प्रभु आप तो शुद्ध भक्त हैं, ये लोटस फीट, मुझे आई फील लॉट ऑफ, मतलब आप लोग भी होता है ना, पता है, असहज फील होता है। अरे भैया हम ही अपने अनर्थ से रो के, तो जब कंप्लीट हो रहा है 16 माला, कौन ने 16 माला पकड़ाई थी पहली बार माला, रो के जब हो रहे हैं, और बोले शुद्ध भक्त है, आप तो महान भक्त है जी प्रभु। तो फिर घबराहट नहीं होती क्या, मतलब कोई बच्चा है वो बड़ी मुश्किल से सब्जेक्ट निकलना है उसको, बोले आप तो टॉपर है क्लास के, अंदर से बोलेगा यार कोई मूर्ख आदमी है, इधर मरा जा रहा हूं मैं, तो हम अपने अनर्थ से मरे जा रहे हैं, माया रे प्रभावे जीवे रे स्वभावे दबे जा रहे हैं, है ना। फिर आप बोल रहे हो कि प्रभु आप तो महान भक्त हो, शुद्ध भक्त हो। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको यही तारीफ चाहिए, तो अलग बात है कि नहीं। हाँ ये प्रभु की पहचान है, इनको माइक दे दो, माइक बढ़ाओ उनको, ये बोलेंगे सही चीज, हमारी महिमा है कौन जान पाया है, कुछ विशेष व्यक्तियों ने ये जो है योग्यता पाया है कि नहीं। वैसे भी क्या बोलते हैं वो उसकी रत्नों की परख तो जौहरी को ही होती है, हमारे अंदर क्या है ये प्रभु। चलो माइक पकड़ाओ। आपको पता है ये पास्ट टाइम लीलामृत में आता है कि प्रभुपाद जी के 3 डिसाइपल्स, उन्होंने ये प्रोपगेट करना चालू कर दिया था कि यही स्वयं कृष्ण है, बताते नहीं है, ये कृष्ण के अवतार है। प्रभुपाद ने क्या किया, उनको माइक नहीं पकड़ा दिया, हाँ इनको इंचार्ज बना दिया जाए, है ना कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, सारे विश्व में घोषित कर दिया जाए कि हम ही स्वयं कृष्ण है। प्रभुपाद ने क्या किया, तीनों को ISKCON से बाहर कर दिया। सोचो, नहीं तो बोलते हाँ ये बढ़िया है, वीडियो बनवा दो इनकी, सर्कुलेट कर दो, पेपर, एक खबर छपवा दो अखबार में, पोस्टर लगवा दो बाजार में, है कि नहीं तो ये भाव है तो फिर हमें कुछ समझ जाना चाहिए ना भाई, इतनी बुद्धि नहीं है तो फिर कृष्ण ने कुछ कृपा करने तो अलग बात है। तो हम सौभाग्यशाली हैं कि प्रभुपाद जी की शिक्षाओं के अंतर्गत आ गए हैं, शुद्ध चीज हमको मिल गई है, उसमें थोड़ा बहुत बीच में कभी अडल्ट्रेशन होता है तो हमें सावधान रहना है, और लोगों से सावधान रहना है, बंधु मुझे सावधान मात। इसलिए हर व्यक्ति का संग नहीं करना है ISKCON में भी, समझ में आ रहा ना। सजातीय स्निग्ध सतोवर, सजातीय जो सेम जैसे हम ISKCON वाले हैं तो ISKCON के अंदर ही सुनना है, स्निग्ध मतलब जो माइल्ड है, या जिनसे हम अपनी बात बोल सकते हैं, जो हमको करेक्ट भी कर सकते हैं, जो हमको सुधार भी कर सकते हैं, और जो हमसे भक्ति में उन्नत है, तीनों चीजें ये ध्यान में रखना है। दीज आर द पैरामीटर्स। भक्ति में उन्नत कैसे करेगा, भक्ति में उन्नत कर सकता है जब दोनों चीज करेगा, अकेला करेक्शन करेक्शन से भी उद्धार नहीं होगा, उसका दिल टूट जाएगा, ठीक है नहीं। और अकेला अप्रिसिएशन से कम होगा नहीं, गलती क्यों सुधारेगा कौन, पड़ोसी तो सुधारने आएगा नहीं, सिंपल। Okay, shall we stop over here? Is it the answer of your question?
at some extent? हरे कृष्णा, यस प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। जय है ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत की जय, कलिअवतारी चैतन्य महाप्रभु की जय, समवेत भक्तवृंद की जय, वांछा कल्पतरू कृपा सिंधु भ्यो वैष्णव जन तो प्रभु वैष्णव प्रभु नमो नमः, श्री प्रभुपाद की जय।